टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत सिद्ध परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सुंदर नववर्ष, स्वागत है इसका नूतन भावों के साथ। सृष्टि बदलती है पल पल, बदले हमारी दृष्टि भी हर पल। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसे ही हमारे सितारे, जैसी हमारी भावना वैसी ही हमारी भावी रचना। तो क्यों ना हम हर पल नूतन भावों से जिए, आनंदमय भावों से जिए। आत्मा के 4 गुणों में एक गुण है आनंद, और आनंद का मतलब होता है जो हर पल नया हो। जो हर पल नया हो वो आनंद है। जैसे ही कोई खुशी वाली चीज भी पुरानी हो जाए वो खुशी नहीं रहती। कोई सुख की वस्तु भी पुरानी हो जाए फिर वो सुख नहीं रहती। धीरे धीरे सुख ही जब पुराना हो जाता है तो दुख बन जाता है। सुख ही जब पुराना हो जाता है तो दुख बन जाता है। इसीलिए न सुख न दुख, आत्मा का स्वभाव है आनंद, जो हर पल नया। शनैः शनैः यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया नूतनो अयम आत्मा। आत्मा नूतन है। शरीर पौद्गलिक है, संसार संयोग वियोग सब कुछ पौद्गलिक है, और जितना भी पुद्गल है उसका स्वभाव है जुड़ेगा, पुद जुड़ना, गल गलना, वापस क्षीण हो जाएगा। जो जुड़ता है और क्षीण हो जाता है, बिखर जाता है, वह ये संसार है। और जिस संसार को हर पल नई दृष्टि से देख पाता है वह यह आत्मा है। आत्मा में क्षमता है हर पल नवीनता को जीने की, नवीनता को जानने की, नवीनता को जगाने की। इसीलिए जय हो मंत्र के साथ हम नववर्ष में प्रवेश करें। हर पल जय हो, जागृति हो, जय हो, जयना हो, यतना हो, अवेयरनेस हो। जय हो वही जीत हो। जो हर पल जागता है वह जीता है, वही जीतता है। जो जीता है वह जीतता है, जो जीता नहीं वह जीतता नहीं। यहां जीतने का मतलब किसी को हराना नहीं है। यहां जीतने का मतलब है, राजस्थान में लोग जब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जीते रहो, जीते रहो। इसका मतलब है जीवित रहो, जीतते रहो, जानते रहो, जागते रहो, जयणामय जियो। यही जय हो है। इस जय हो मंत्र के साथ हम नववर्ष में प्रवेश करें और पुराने को जैसे ही दिमाग में याद आवे तुरंत बोलना जय हो। पुराने से हटना है, नए में प्रवेश करना है। खुद को टकोरो, और सबसे मुश्किल बात है खुद को टकोरना।
क्योंकि हम सारे लोग बहुत पुराने हैं और पुरानी मानसिकता के साथ चिपके रहते हैं। पुरानी मानसिकता का लगाव इतना गहरा है हमारे अंदर कि सृष्टि कितने युग बदल लेती है, काल चक्र तो सतत घूम रहा है और सतत घूमते काल चक्र के अंदर कोई नाम नहीं है, नाम तो सारे इंसानों ने बनाए। सतत घूमते काल चक्र का कोई विशेषण नहीं है, विशेषण सारे इंसानों ने दिए हैं। ईसा के होने से ईसवी संवत चालू हुआ। ध्यान दो, आज जो 2017 वर्ष प्रारंभ हुआ, 2017 साल ईसा को हुए इंसानों ने नाम दिए वर्ष के 2017, ईसवी संवत, विक्रम संवत, शक संवत, भगवान महावीर निर्वाण संवत, हूण संवत, कितने संवत भारत में चलते हैं। एक छोटे बच्चे ने मां से कहा, मां आप सबको बार बार हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हो, जरा ये तो देख लो भारत में कितनी बार न्यू ईयर होता है। मां बोली बात तो सही है, भारत में तो न्यू ईयर बहुत बार होता है। जब चैत्र की एकम आएगी तब भी लोग बोलेंगे नव वर्ष मुबारक हो। जब दीपावली का दिन आएगा उसके अगले दिन भी लोग बोलेंगे नव वर्ष मुबारक हो। जब 1 जनवरी आ गया तब भी लोग बोलेंगे नव वर्ष मुबारक हो। और व्यापारी लोगों के लिए जैसे 1 अप्रैल शुरू होगा नव वर्ष वापस चालू हो जाएगा। तो कितने सारे नव वर्ष है हमारे यहाँ पर। सोचने वाली बात है, इतने नव वर्ष, लेकिन हम कितने नए। तो नाम इंसान देता है, काल चक्र में कोई नाम नहीं है। काल चक्र के पास कोई विशेषण नहीं है, वो तो एक पहिया है जो सदा घूमता रहता है। और वो काल चक्र हम सब में घूमता है, इसीलिए इस काल को अनंत कहा गया। जैन दर्शन में काल को अनंत द्रव्य कहा गया और साथ के साथ काल को अद्धा समय भी कहा गया। इस रहस्य को थोड़ा सा समझें हम। एक काल द्रव्य ऐसा है जिसको अस्तिकाय नहीं लगता। किसी को जैन धर्म, जैन दर्शन और समण सूत्र के कुछ पाठ याद हो तो उसे पता लगेगा कि निर्ग्रंथ दर्शन में पंचास्तिकाय की बात आती है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। 5 अस्तिकाय है, लेकिन काल ऐसा द्रव्य है जो अस्तिकाय नहीं है। काल अस्तिकाय क्यों नहीं? बाकी सबका अस्तित्व है, बाकी सब काय रूप है, तो काल भी तो मौजूद है, समय भी तो है, तो इसको अस्तिकाय क्यों नहीं कहा? तो पूर्वाचार्य कह करके गए कि काल एक ऐसा द्रव्य है जिसके प्रदेश नहीं होते, जिसके विभाजन नहीं होते। बड़ी उल्टी सी बात समझना, क्योंकि हम लोग सब काल को विभाजित कर रहे हैं और निर्ग्रंथ दर्शन कहता है कि काल एक ऐसा द्रव्य है जिसके प्रदेशों का कोई समूह नहीं होता, जिसके बहुत सारे पार्ट्स और फिर पार्ट्स का कलेक्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वह प्रदेशों के समूह रूप मौजूद नहीं है। धर्मास्तिकाय है, उसके असंख्य प्रदेश है, ऑल्दो वे प्रदेश कभी उससे अलग नहीं हो सकते, वो धर्मास्तिकाय रूप ही है, फिर भी उसके अस्तिकाय है। जीव आत्मा असंख्य प्रदेशी है, बैठे यहां होते हैं और घूम कहां कहां आते हैं। असंख्य प्रदेशी है इस जीवात्मा के। पुद्गल के भी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हो जाएगा, लेकिन काल एक ऐसा द्रव्य है जिसका कोई अस्तिकाय नहीं, यानी कोई भेद प्रभेद नहीं। काल को बोला अद्धा समय मात्र है, और अद्धा समय का मतलब क्या? तो कहा, एक एग्जाम्पल देकर के कहा कि ये आंख की जो हमारी पलक झपकती है, पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? सेकंड भी नहीं लगता। पलक कितनी फास्ट झपकती है हमारी आंखों की। ये आंख की पलक झपके इतने में असंख्यात समय बीत जाते हैं, अनकाउंटेबल समय बीत जाते हैं। और समय को मैं मोमेंट भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मोमेंट भी बहुत बड़ी चीज है।
समय उतनी सूक्ष्म चीज है। समय इतनी सूक्ष्म है कि अगर 100 पंखुड़ियां गुलाब के फूल की इकट्ठे कर लो, एक के ऊपर एक रख लो, 100 पंखुड़ी, कितनी सॉफ्ट होती है गुलाब के फूल की पंखुड़ी। 100 पंखुड़ी रखो, ऊपर से एक नीडल डालो, और वो कितनी देर लगाती है नीचे आने में? तुरंत। जितनी देर वो लगाती है नीचे आने में, उतने में असंख्यात समय बीत गए। इसलिए का टाइम इज इंडीड, वो है लेकिन इम्पार्शियल, बट नहीं सकता, इनडिवाइडेबल, उसका कभी विभाजन हो ही नहीं सकता। वो अविभाज्य इकाई है, काल की अंतिम अविभाज्य इकाई समय है। और वह समय कौन? तो कहा वह समय जो है वो अनंत है। काल की अंतिम अविभाज्य इकाई समय है और समय अनंत है। कहा तो कहा कि कोई भेद नहीं, और कहा कह दिया अनंत है। दोनों विपरीत बात है। ये बात इसलिए समझना क्योंकि हम सारे लोग इस दुनिया को जो जी रहे हैं, इस सृष्टि को जो देख रहे हैं, हमें क्या लगता है कि सृष्टि आज बदली, कल बदली? सृष्टि हर समय बदल रही है। और कितना बदल रही है? कितना बदल रही है? तो कहा अनंत बदल रही है। अनंत यानी किसी प्रकार की काउंटिंग जिसकी हो ही नहीं सकती। इनफाइनाइट। सृष्टि अनंत बदल रही है, इनफाइनाइट, कभी उसकी संख्या हो ही नहीं सकती। इतना अनंत परिवर्तन प्रत्येक समय में हो रहा है। और समय कितना, समझ गए ना? एक पलक झपके उसमें असंख्यात समय बीते, उस समय में अनंत परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है। यानी कितना परिवर्तन हो रहा है, और हम कितने परिवर्तन को ग्रैस्प कर पा रहे, कितने परिवर्तन को महसूस कर पा रहे? कहां कर पाते? बाहर का छोड़ो, भीतर का भी नहीं महसूस होता। हमारे बाल कब ग्रे हो गए यही नहीं पता, हमारी बॉडी कब रूप बदल रही है, कब रंग बदल रही है, कब आकृति बदल रही है, कुछ नहीं पता। जब बहुत स्थूल परिवर्तन होता है तो दिखलाई पड़ता है, लेकिन प्रतिपल अनंत परिवर्तन हो रहा है जो हमें दिखलाई नहीं पड़ता, परिलक्षित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पाता? कारण क्या? हमें यह अनंत परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता, कारण क्या? क्योंकि हम सबको मोटा देखने की आदत पड़ गई, स्थूल को देखने की आदत पड़ गई, सूक्ष्म को हम नहीं देखते। हम सब लोग स्थूल को देखते हैं, स्थूल ग्राही इंद्रियां हैं, सूक्ष्म ग्राही इंद्रियां नहीं है। और अगर इंद्रियों में सूक्ष्म ग्रहण करने की जितनी क्षमता है, उतनी क्षमता भी हम उपयोग में ले ले, तब भी जिंदगी को नए आकार में देखेंगे, नए आयाम में देखेंगे। लेकिन हम अपनी इंद्रियों की क्षमता को भी ग्रहण नहीं कर पाते, उसका भी उपयोग नहीं कर पाते। हम इस दुनिया को उस सटल लेवल पर नहीं देख सकते जिस सटल लेवल पर वो है, लेकिन जितना हम देख सकते हैं उतना भी हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम सब लोग अपने आप को, अपने विचारों को, अपने चारों ओर के वातावरण को इग्नोर करते हुए जीते। बहुत बड़ा कारण है, हम सबको आदत पड़ गई है खुद को इग्नोर करने की, खुद के अंदर की श्वास को इग्नोर करने की, खुद के विचारों को इग्नोर करने की। मैं क्या बोल रहा हूं उसको भी हम नेग्लेक्ट करते। हम केवल मोटा इफेक्ट क्या आया उसको देखते, और कोई भी इफेक्ट जब बड़ा आता है तो वो एकदम से बड़ा नहीं आता। उस बड़े इफेक्ट को आने के पहले साइक्लोन आता है, तो उसके पहले छोटे छोटे कितनी लहरें ऊपर उठ रही होती है, हवा कैसे बढ़ रही है, वो सब हम नोट नहीं कर रहे। हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े तूफान आए और बीत गए, परिवर्तन आए और चले गए। हम बच्चे से युवा हो गए, युवा से बूढ़ा हो गए,
हमने कितने मित्र बनाए, मित्र बने और निकल गए हमारी जिंदगी से। कितने परिवर्तन हमारी सबकी जिंदगी में हुए। अगर हम अपनी ही पिछली जिंदगी को देखें तो हैरान हो जाएंगे, हमने कितनी स्टोरीज जी ली, कितनी घटनाएं जी ली। हर एक आदमी एक किताब है, ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ जिसका कोई अंत ही नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ हर एक आदमी है। हर एक आदमी के अंदर कितनी कहानियां हैं, नहीं है? बुजुर्ग लोगों के पास बैठो, बहुत कहानियां सुनने को मिलती है, नहीं मिलती? वे अपनी कितनी सारी कहानियां सुनाते हैं और फिर भी उनकी कहानी में से कहानी निकलती चली जाती है। ऐसी कहानियां हर एक इंसान के अंदर है, हम सब के अंदर इतनी कहानियां हैं, लेकिन हमारी ये कहानियां कैसे आकार ले रही है, कैसे हमारा भूत बीता, कैसे हमारा भविष्य बीत रहा है या बीतने वाला है, हम लोग नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हम सब के अंदर में केवल बड़े प्रभावों को पकड़ने की ही आदत है और बड़े प्रभावों से, बहुत बड़े प्रभावों से ही प्रभावित होने की आदत है। हम छोटी चीज को ना ग्रहण करते हैं, ना उसके विज्ञान को समझ पाते हैं। समय को समझना है हमें, क्योंकि निर्ग्रंथ दर्शन पूरी समय को साधने की साधना बतलाता है। सामायिक समय में जीने की साधना है। प्रतिक्रमण अपने अतीत के समयों से असंबद्धित हो जाने की साधना है। और अपाणम वोसिरामी अपने साथ जुड़े हुए अनंत भविष्य को विसर्जित करके तनाव मुक्त हो जाने की साधना है। ये 3 सूत्र है हमारे पास। सामायिक समय में जीना, प्रेजेंट। प्रतिक्रमण अतीत से हटना, और अपाणम वोसिरामी प्रत्याख्यान कर लेना, भविष्य को बदल देना। लेकिन कब हो पाएगा? सबसे पहले सामायिक की समझ हो, सूक्ष्म की समझ हो, सूक्ष्म को समझो। 2 मित्र आपस में बहुत सालों से प्यार से साथ में रह रहे हैं। एक दिन एक मित्र की पत्नी दूसरे मित्र के बारे में बोलती है, आपका ये दोस्त है ना, बहुत घमंडी है, आपको पता नहीं क्यों नहीं लगता। मित्र बोला, अच्छा घमंडी है? कि हाँ। कि तुझे पता लगा घमंडी है? हाँ, मुझे तो बहुत बार पता लगा वो घमंडी है। तो कहा, तूने कह दिया घमंडी है, तू मानती है घमंडी है? हाँ मैं मानती हूं, मैं जानती हूं घमंडी है। इसका मतलब अब मित्रता खत्म होने को आ गई। वो मित्र बोला, इसका मतलब मित्रता खत्म होने को आ गई। पत्नी बोली, लो, इसमें मित्रता खत्म होने वाली क्या बात हुई? मैं आपसे बात कर रही हूं, आपके दोस्त से थोड़ी बात कर रही हूं। मैं तो आपको घर में कह रही हूं कि आपका मित्र बहुत घमंडी है। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स अपनी अपनी जिंदगी में हम जानेंगे कि हम सब लोग क्या कह रहे होते। ये तो मैं आपको कह रहा हूं, ये तो मैं मन में सोच रहा हूं, ये तो मैंने फील किया है। ठीक है, एक आध बार उसने ऐसा बोला है, लेकिन वो दोस्त क्या बोला अपनी पत्नी से? अब दोस्ती टूटने के कगार पे आ गई। वो बोला, क्यों? पत्नी बोली, क्यों, ऐसे कैसे? तो कहा, जब बीज आ गया है इसका मतलब है कि पौध भी आएगा। जब दोस्त दिखने लग गए हैं यानी अब ये रिश्ते टूटने शुरू हो गए। और हमें कब रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे? जब टूट गए होंगे, जब कुछ दोस्त छूट गए होंगे, जब कुछ रिश्ते टूट गए होंगे, तब हमें फील होगा, अरे ये क्या हुआ? मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि मेरी दोस्ती टूटे। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि मेरे पापा मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करे। फिर मेरे साथ में उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम सब लोग बड़े प्रभावों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन ये बड़े प्रभाव पैदा कहां से होते हैं? वो सूक्ष्म को, उस बीज को हम पकड़ नहीं पाते। खोज करो उस बीज की। हम सब में बीज कितने हैं?
दोष के जहां भी बीज हो गए वहां अलगाव आएगा। हम सब एक पारिवारिक जिंदगी जीते हैं, एक सामाजिक जिंदगी जीते हैं, एक संघीय जिंदगी जीते हैं। हम में से कोई जिनकल्पी नहीं है कि अकेला होकर के विचरण कर रहा हो। और जो जिनकल्पी होता है उसमें कुछ अलग तरह की विशेषताएं होती है, इसीलिए वो जिनकल्पी हो पाता है। और हम सब लोग एक सामूहिक सामाजिक जिंदगी जी रहे हैं। अब जरा हम देखें, हम सब के दिमाग में कितनी तरह के बीज है। बड़े सूक्ष्म है ये बीज। अलगाव के बीज बड़े सूक्ष्म है, राग द्वेष के बीज बड़े सूक्ष्म है। और सूक्ष्म स्तरों पर उनकी पहचान कर ले तो बढ़िया, नहीं तो जब वे फल होकर के बाहर प्रकट होंगे तब हम कितना भी उन फलों की प्रकृति को बदलना चाहें फिर आसान भी नहीं, और कई स्थानों पर तो संभव ही नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं समय को सुनो, समय को पढ़ो, समय को जानो। समय सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म में हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारी सोच में, हमारी आवाज में, हमारी वाणी से क्या निकल रहा है। आप कहीं बैठे किसी के लिए कोई भी आक्षेप उठा रहे हो, बस वो आक्षेप सृष्टि में कितना गहरा जाएगा, सो अनंत समय, वो अनंत समय तक गहरा जाएगा। और वो आक्षेप लौट करके जब आएगा तो कितना आएगा। एक बार बोला गया, एक बार दिया गया, एक बार सोचा गया, एक बार संकल्पों में पनपा, वो आक्षेप का भाव जब प्रकृति में लौट करके आएगा तो ये प्रकृति एक बीज लेती है तो अनंत गुना, कितनी गुना अधिक फसल देती है। ये जमीन कुछ बीजों से कितना बड़ा खेत तैयार कर लेती है, देखा ना सबने। कुछ बीजों से इतनी बड़ी फसल तैयार हो जाती है, एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। उस एक वृक्ष पे कितने सारी शाखाएं, टहनियां, प्रतिशाखाएं, और फिर कितने सारे फल, और फिर एक एक फल में वापस कितने सारे बीज, और फिर एक एक बीज में वापस कितने सारे वृक्ष। यानी एक बीज की क्षमता कितनी। समय कितना है, अनंत। समय कितना है, अविभाज्य, सूक्ष्म है, लेकिन अनंत क्या है, गहरा। लंबाई चौड़ाई है ही नहीं समय की, समय की लंबाई चौड़ाई है ही नहीं। निर्ग्रंथ दर्शन कहता है समय एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों केवल आकाश की होती है, स्पेस की होती है, टाइम की नहीं होती। स्पेस के 3 डायमेंशंस है, टाइम इज द 4th डायमेंशन। उसके पास क्या है, गहराई है। और कितनी गहराई, अनंत गहराई। और अनंत गहराई में हम सब फिक रहे हैं, हम सब चल रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। हम सब एक कल्पना करो, हम सब गहरे 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 जाते ही जा रहे हैं। लेकिन उन सब गहराइयों में किस बीजों के साथ जा रहे हैं, किन विचारों के साथ जा रहे हैं, किन भावनाओं के साथ जा रहे हैं। और बहुत गहराई से हम सब जुड़े हुए हैं। सृष्टि के सारे ही जीव अति गहराई में आपस में सब जुड़े हुए हैं, और कितनी घनीभूत रूप से जुड़े हुए हैं कि भगवान महावीर कह पाए कि एगे आया। एगे आया यानी आत्मा एक है। कहा जीव कितने, हम सब कितने अलग अलग है, लेकिन महावीर क्या कह रहे हैं, अनंत है जीव। लेकिन उसके बावजूद क्या बोला, आत्मा कितनी, तो कहा एक। वो किस गहराई पे पहुंच करके सत्य को अनुभूत कर पाए कि हम सब बहुत गहराई में एक है। सारे सागर दुनिया के एक ही है, नाम हमने दे दिए। हम नाम दे रहे हैं, वर्षों को बांट रहे हैं, दिनों को बांट रहे हैं, तिथियों को बांट रहे हैं, तारीखों को बांट रहे हैं, सारे विशेषण हमने ऊपर से दिए हैं। ये पर्याय दृष्टि है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो यहां कोई भेद नहीं है। समय मात्र समय है जो अनंत गहरा है, और उस अनंत गहराई में हम सब जुड़े हुए हैं, सब एक ही है। इसलिए जैसे ही हम आक्षेप के साथ गहरे समय में जाते हैं, वो दीर्घकालीन आक्षेपात्मक भविष्य की रचना हम अपने लिए कर लेते हैं। जैसे ही हम शिकायत के साथ अपने समय में जीते हैं, दीर्घकालीन शिकायतों का पुलिंदा बनने के कर्म हम सब कर लेते हैं।
जैसे ही हम किसी को लूटने के, धोखा देने के विचारों के साथ समय में जाते हैं, समय अनंत है। फिर कोई युग आएगा, लंबे समय तक आदमी मेहनत करे, पैसा मिले ही ना, मेहनत करे, जो कमाए वो डूब जाए, जो करे जिसका करे सब चला जाए, और वो और क्वेश्चन करेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। ज्ञानी कहते हैं इंसान स्वकृत कर्मों का फल भोगता है, पर कृत कर्मों का फल नहीं भोगता। हम दूसरों के किए गए कर्मों का फल नहीं भोग रहे, हम सब अपने ही किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन बात समझ में ही नहीं आती, ऐसा कैसे? कर्जा तो पिता ने लिया, चुका मैं रहा हूं। गलतियां तो सास ने करी, भुगत बहू रही है, ऐसा कैसे? ज्ञानियों की बातें स्थूल दृष्टि से समझ में नहीं आती, लेकिन वो समय दृष्टि हो तो समझ आती है। इसीलिए अनंत समय को महसूस करो, हम सब अनंत है, हम सब अनंत है, ना आदि है ना अंत है। अंत हो सकता है, एक संभावना है, हमारा अंत हो सकता है, एक संभावना है। और वो अंत कब होता है? जब एक जीव सिद्ध हो जाता है तभी अंत होता है, तभी उसका संसार समाप्त होता है। इसके सिवा कभी हमारा अंत होता ही नहीं है। हम सब अनंत है। जब हम सिद्ध हो जाते हैं तब हम शांत होते हैं, उसके पहले तक हम सब अनंत श्रृंखला के हिस्से बने रहते हैं। सिद्ध कौन होता है? जो पूरे काल चक्र में काल की धुरी पर केंद्र पर आ जाता है, वो सिद्ध होता है। और केंद्र पे कोई कैसे आता है? जब दाएं बाएं ऊपर नीचे सबसे उसका राग द्वेषात्मक व्यवहार खत्म हो जाता है, तब वो केंद्र में समय में आता है। जब सबके प्रति संभाव में आ जाता है तब वो समय में आता है। एक दो लोगों के लिए संभाव रखना बहुत आसान है, सबके प्रति सब हाल में, सबके प्रति हर हाल में जो संभाव में आ जाए वो केंद्रस्थ होता है। और जैसे ही वो समय में आता है, केंद्र में आता है, तब क्या होता है? अनंत गहराइयों में उसने अनंत काल चक्र में जितने भी कर्म किए थे वो एक समय मात्र में समाप्त हो जाते हैं। कैसा रहस्य है ये! अनंत काल चक्र में अनंत कर्म हम सब ने बांधे थे, लेकिन वो सारे कर्म समय में आने मात्र से समाप्त हो जाते हैं, और तब हम सब मुक्त हो जाते हैं। और उस मुक्ति की प्रक्रिया में आने के लिए संभाव साधना है, अपाणम वो श्रीरामी साधना है। भुला दो अपने अतीत को, भुला दो सारे राग द्वेष को, छोड़ दो पुरानी बातों को, हकीकत है नए हो जाओ। पुरानी बात जुबान पे आने भी लगे तो जैसे मुंह में बाल आ जाता है खाना खाते समय, तो क्या करते हो? क्या करते हो? निकल लेते हो उस खाने को, उस कौर को। कोई निकलता है? यहां बैठा हुआ कोई इंसान? कोई भी नहीं निकलता। मुंह में बाल आ जाए तो पूरा खाना ही बाहर निकाल देते हो, अंदर नहीं डालते, है ना? ऐसे कोई भी पुराने प्रपंच याद आ जाए, पुराने लड़ाई झगड़े की बातें जुबान पे आने लग जाए, पुराने द्वेष शिकायतों की बातें मन में आने लग जाए, क्या करना? वो सिरामी कर देना, अपरम वो सिरामी कर देना। बाल आ गया है, अंतर आए, अभी अंदर नहीं जा सकती ये बात। दिगंबर साधु के भोजन में बाल आ जाए ना तो वो उपवास कर लेते, फिर अगला कौर भी नहीं लेते, और पानी नहीं पिया तो पानी भी नहीं पीते, तुरंत चौवियार अगले दिन तक के लिए। क्या साधना है निर्ग्रंथों की साधना। हम सब उतनी नहीं कर सकते, इतनी तो करें। खाने को नहीं छोड़ सकते, कम से कम द्वेषपूर्ण वचन और व्यवहार को तो छोड़े। और ध्यान दें, ये द्वेष का वचन और व्यवहार शुरुआत कहां से होती है? एक बात भी दिमाग में आ गई ना, बस रिश्ता वहीं से टूटना शुरू हो गया है। बड़े प्रभावों को देखो, देखते तो युग बीत गए। अब प्रभाव पैदा कहां से होते हैं, उस भाव को देखना चालू कर दो, उस बीज को पकड़ना चालू करो जहां से वृक्ष आते हैं। बीज अगर सुधर गए तो बाकी सारे भविष्य के सारे फल सुधर जाएंगे। इतना ही नववर्ष का संदेश है हम सब के लिए, केवल आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, कि बीज सुधरे सब कुछ सुधरेगा। बीज ग्राही बने, सूक्ष्म ग्राही बने, समय को जिए, समय को समझें। ओम शांति, ओम शांति।